जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अफ़सोस की बात है कि केपीके में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बिजली चोरी की जा रही है। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी जो है तो वो बनू में की जाती है, फिर मर्दान में, और सबसे अच्छे जो लोग हैं केपीके में वो हरीपुर वाले हैं। अब मसला ये है कि तकरीबन 15 अरब रुपए की बिजली जो है वो 2020 से 2021 फ़िस्कल ईयर में जो है नेशनल ग्रिड ने हमें प्रोवाइड की है। तो उसमें तकरीबन हम लोगों ने 5.7 बिलियन रुपीस की जो बिजली है, मतलब 5.7 अरब रुपए की जो बिजली है वो चोरी की गई है। तो मसला ये है कि अब गवर्नमेंट भी हैरान है कि यार अब हम लोग बिजली चोरी को किस तरह ख़त्म करें। मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ दी जा रही हैं। अभी इन्होंने इस तरह की है कि ये एक पुलिस जो है वो ख़ास तौर पर इसके लिए अपनी एक नई पुलिस बना दी है, जिसका सिर्फ ये काम होगा कि वो बिजली चोरों को पकड़ेगी। तो पुलिस बनाना तो इसका कोई हल ना हुआ ना, मतलब एक मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे आज़ाद हुआ था, अब वहाँ पे हम ये इमेज क्रिएट कर दें कि यार हम लोगों ने पुलिस इस वजह से बनाई है कि यहाँ पे लोग कुंडा डालते हैं, कुंडा कल्चर है यहाँ पे जी। अब बिजली चोरों को पकड़ने के लिए हम लोगों ने पुलिस बना दी है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से सबसे पहली बात जो है वो तो ख़ुद से गिला करना पड़ता है ना, उसके बाद बंदा किसी और से गिला करता है। तो ख़ुद से गिला ये, अपनी आवाम से ये गिला, अपने भाइयों से, ख़ुद से ये अपना गिला ये है कि खुदा के लिए हमारा जो कुरान और हदीस है उसकी रोशनी में देखें, आप मुसलमान हैं और ये जिस तरह किसी एक इंसान से कोई चीज़ आप चोरी करते हैं और उसका जो गुनाह है तो ये उससे बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप ये पैसा जो चोरी करते हैं ये पूरी कौम का पैसा होता है जो आप अपनी जेब में डाल रहे हैं। आप बिजली का बिल ना देकर आप अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं और पूरी कौम आपकी वजह से तकलीफ़ सहती है। दूसरी बात यह है कि नूर आलम ख़ान साहब जो हैं ये पेशावर में एक MNA हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक बहुत अच्छी स्पीच की है। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी को तो इतना नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो कोई बंदा कोई अच्छी बात करे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये इसका रीज़न बताया। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं तो वो बिजली का बिल अदा करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के कुछ जो बिजली के कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हुकूमत के अपने ऑफिशियल्स जो हैं, 15,000 का उस बंदे का बिल होता है, उसको तकरीबन 2,000 रुपये 5,000 रुपये उससे लेकर बाकी सारा बिल जो है उसके ऊपर डाला नहीं जाता। उसके मीटर की रीडिंग जो होती है वो गलत ली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जी हमारा जो टोटल यूनिट और टोटल पैसों का बाद में जब आखिर में आती है तो वो जो 15,000 रुपये हुकूमती ख़जाने के अंदर आना था वो 5,000 रुपये इस करप्ट ऑफ़िसर की जेब में जाकर 10,000 रुपये इसने कौमी ख़जाने को नुकसान दे दिया। तो इस तरह के जितने भी ऑफ़िसर हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आप अपने बच्चों को हराम ना खिलाएं। आपको अल्लाह ताला ने एक जॉब दी हुई है, उसको ऑनेस्टी के साथ, आप ईमानदारी के साथ उस जॉब को करें, और खुदा के लिए जो है तो आपको तो अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी हुई है। आपको तो चाहिए कि आप कोई कुंडा डालता है या कोई मीटर की रीडिंग में इंटरप्शन करता है, कोई गलत करता है, तो आप उसकी मुखालिफत करें। आप उसी के साथ मिलकर जो मतलब जिसको हमने एक खूबसूरत बागीचे का चौकीदार बनाए हुए, वही चोरों को साथ मिलकर उसी चोरी में ख़ुद मुलविस हो जाते हैं। तो मसला ये है कि दोनों तरफ मसला है, एक आवाम में भी मसला है और हुकूमत के जो इदारे हैं जो इनके साथ मिलकर ये गलत काम करते हैं उसमें भी बड़ा मसला है। अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने 2-3 इंडस्ट्रियों का नाम आया जिनका लाखों रुपए बिल बनता है, और सिर्फ़ 1 लाख 2 लाख रुपए उसका बिल उसके खाते में डालकर बाकी सारा जो है वो लॉसेस में डाल दिया जाता है। तो मसला ये है कि जब तक हमारे अपने कौम के जो ऑफ़िसर्स हैं, जो हमारे मुल्क के इदारों के ऑफ़िसर्स हैं, जब वो किसी चोर के साथ मिलेंगे नहीं तो चोरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो चोरी हो नहीं सकती। तो यही लोग जो हैं तो इनके साथ मिल जाते हैं, फिर हमारे लिए भी मसले बनते हैं, हमारी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज भी ख़राब होती है, लॉसेस अलग से आ रहे हैं, बिजली के प्राइसेस भी इसकी वजह से बढ़ते हैं। अब देखेंगे जितना ज़्यादा डेफिसिट आया तकरीबन 5.7 बिलियन रुपीज़ का, तो इसका मसला क्या होगा कि वो सर्कुलर डेट में ये चला जाएगा, जो जिसे आप गर्दिशी कर्जा कहते हैं, उसके ऊपर फिर मज़ीद सूद लगेगा, और फिर हर जी तीसरे महीने आ जाता है कि हुकूमत ने 1.5 रुपये यूनिट और महंगा कर दिया। तो यूनिट महंगे होने की ये बहुत बड़ी वजह है। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो KPK से है तो मैं इसी वजह से ये वीडियो इसीलिए बनाई कि मैं अपने KPK के दोस्तों को, भाइयों को ये पैगाम दे सकूँ कि आप अपनी ज़ात से ये शुरू करें कि यार इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल इस चीज़ में कभी भी मुलविस नहीं होऊंगा कि मैं बिजली चोरी करूं। आपका एक बिजली जो है ये एक इंसान का बेसिक नीड है। आपको चाहिए कि आप रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जाएं। अगर आप बिजली के हाई प्राइसेस जो हैं वो पे नहीं कर सकते, या आप किसी कोई भी आपके पास और तरीका हो उसकी तरफ जाएं, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को भी चोरी से बचाएं, क्योंकि इसका इंप्रेशन आपके बच्चों पर पड़ता है। मैंने कितने लोगों को, मैं एक दफ़ा एक गाड़ी में जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो रास्ते में मेरा एक जो मेरे साथ पैसेंजर बैठा हुआ था कुलीग बन गया।
वो जब बातें कर रहा था मैंने उससे बताया कि मैं सोलर का हमारा बिज़नेस है, तो मैं सोलर सिस्टम के हवाले से यहाँ पे किसी सिस्टम में फ़ॉल्ट है तो मैं आया हूँ। वहाँ पे उनका मीटर जो है वो यूनिट ज़्यादा जो है वो काउंट कर रहा था। तो मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने देखा उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया और अपने भाई को फ़ोन करके कहा कि यार वो आज जल्दी तार लेकर आ जाना, क्योंकि हमने जो है वो मीटर डायरेक्ट किया हुआ है, कहीं पे वो हुकूमत का कोई बंदा ना आ जाए और वो हमें पकड़ ना ले। तो मैंने उससे कहा कि यार ये इस बात का क्या मतलब? कहता है यार बिल कौन देते हैं, हम तो यही करते हैं कि बस डायरेक्ट बिजली लेते हैं हुकूमत से और मीटर हमारे एम ही लगे रहते हैं, मीटर में कोई रीडिंग ही नहीं होती, डायरेक्ट हम लोग चलाते रहते हैं। तो खुदा के लिए इन चीज़ों से ख़ुद को भी बचाएं, पूरी कौम को बचाएं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।